शारदे को प्रणाम करता हूँ। देखिए 8:45 बज गया है। संस्थान में भोजन पानी का भी कुछ समय होता होगा। कविता पर तो रोटी कुर्बान नहीं किया जा सकता है। अभी जब शुरुआत हुई तो चंदन जी कह रहे थे कि हम इसलिए कवि सम्मेलन करते हैं कि आप कुछ शिक्षा लेके जाएं। तो अभी आधे में 2 लड़का निकल रहा था, कहा कि आधे कवि सम्मेलन में ये शिक्षा लिए कि कभी कभी सम्मेलन नहीं सुनना है। ऐसा शिक्षा ले लेके जा रहा है। अभी चाचा पढ़ रहे थे। चाचा जब पढ़ रहे थे तो भैया भाग गए, हम लोग का पेट दर्शक भाग गए, श्रोता भाग गए। तब जब सपना जी आई तो बिना दरवाजा खुले अंदर आ गए। प्रेम खींच लाता है, प्रेम खींच लाता है। लेकिन ये मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। एक तो कुमोद सर, राणा सर, आप बैठे हुए हैं, ये मेरा 4-5वां साल यहाँ पे होगा और 1 साल के बाद हमको ऐसे भी मतलब मनोनीत कोई नौकरी दे दिया जाएगा मानद उपाधि के साथ, कुछ वेतन बांध के। तो मैं ये देखता हूँ कि आप दोनों जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को सुनते हैं और बैठ के सुनते हैं, इसका पहला संकेत तो ये है कि वो आप लोगों को ये बता सकें कि जीवन में कैसा भी विपदा आए बैठ के झेलो। आपके टीचर्स हैं ना, सीनियर हैं, इनका एक लक्ष्य होता है, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं दोनों। ये 6 बजे से 8:45 बजे तक पागल हो। नहीं, इसका एक लेसन है। आज आप एक क्लास में हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इट्स कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको कैसे डिजास्टर को हैंडल करना है मुस्कुराते हुए, ये दोनों बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए। इसी तरह से जीवन में कभी कभी जब फंस जाइए, ऐसे ही मुस्कुरा के आगे बैठ के ताली बजाते हैं, उसको निभाना है, भागना नहीं है बीच से। एक तो ये, लेकिन मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं। मैं कई संस्थानों में हम लोग जाते हैं, चंदन जी हर जगह जाते हैं, लेकिन इतने स्नेह के साथ आए, बुला लिया गया उनको, अभी बुलाया गया आधा घंटा पहले कि जल्दी आइए, कक्षा लंबा हो रहा है। तो मैं ये देखता हूं कि जब हम संस्थानों में जाते हैं तो वहां जो सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति वो होते हैं जो आयोजक होते हैं, जो दीप उप जलाते हैं। वो जब चले जाते तब लगता है कि दीप नहीं जलाए, आग लगा गया है ना। वो जाते हैं सबसे पहले, और उस वक्त कितना बेइज्जती लगता है हम लोग को मंच पे। हम आप लोग को क्या बताएं, मतलब जो आदमी बुलाया आपको, दीप उप जलाया, ठेल ठाल के आइए ना, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आपको आगे बुला रहा है लेकिन दाएं हाथ से मोमबत्ती अपने जला रहा है। फोटो आ गया। उस स्थिति में कभी ये सोचता है अच्छा बैठवे करेंगे, सुनवे करेंगे, लोग निकल जाते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से साहित्य के प्रति तो रुचि है ही। अपने संस्थान की गरिमा को लेकर व्यक्ति कितना गंभीर हो सकता है कि उन्होंने कोई कार्यक्रम किया है तो शुरू से अंत तक बैठते हैं। और ये 5वां साल है। हम लोग रिपीट खिलाड़ी हैं, हम लोग मदारी हैं। हम लोग के पेट में वही सांप है जो पिछले साल निकाले थे। अब मोटाया भी नहीं और दुबला हो गया, उसको भोजन भी नहीं मिला। तो उसी को चेंज करके दिखाते, देखिए सर दूसरा कर रहे थे ना, कहे हाँ ये दुबला लग रहा है, हमको पिछला वाला मोटा था, जबकि वही सांप है, खाली डलिया बदल देते हैं हम लोग। ठीक है, सांप वही दिखाना है हम लोग को। लेकिन ये आपके संस्थान का सच में देखिए, हम लोग बहुत भीड़ में, चूंकि मदारी हैं तो हम लोग को भीड़ में तमाशा दिखाने का शौक है, और हम लोग उसमें मजा भी आता है कि एक एक बात में हो। चाचा जब हंसाते लोग पजामा पकड़ने लगता है मंच पे आके, आप लोग तो खाली कुर्सी पर बैठे रह गए। मतलब इतना, जब सोनी टीवी पर आप यूट्यूब पर इनका देखिएगा कार्यक्रम, आशुतोष भैया कौन ची कहला कि कौन याद बहुत आती है वो जाने वाली लड़की। 6 महीना पहले तीसरा बच्चा हुआ है।
मतलब उसको अभी पालना में डोल रहा होगा ललना, उसको ये अंदाजा होगा। उसके बाद भी देखिए रुचि, देखिए अफगानी लड़की, पाकिस्तानी लड़की, और कौन देश बोला है, ईरानी लड़की। ये सभी देवरिया में सुना नहीं सकते हैं, इसलिए ये हम लोग को पैसा देते हैं कि हमारा पटना बुला ला, हमारा अपन बात निकालना बमन, तो हम लोग इनको पटना बुलाते हैं। अगर ये देवरिया में एक बार ये पढ़ दिए थे तो हमारी भौजाई जो हैं उन्होंने फिर हमको कविता सुनाया कि लकड़ी बना के इनके ठूसब, लकड़ी बना के इनके झोंकब, तब जलाई चूल्हा के घर आवे द दूल्हा के। तो ये वो दूल्हा है, इसलिए आपने आज बहुत परमार्थ का काम किया है। अरे तुम कौन सी हो, तुम न फोटो देता है, न वीडियो देता है, खाली झूठो सा ऐसे ऐसे खाली ये बना देते हो, फिर 15 दिन का फोन करते रहे, नूनू दो ना रे वीडियो दो ना, तब तक दूसरा प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आगे आगे तुम्हें घूरता है, पीछे तू ऐसे घूर रहा था कि जो बरमाला प्रोग्राम है, ऐसे इतना काहे घूरता है। थोड़ा ऑडियंस का रिएक्शन लो, हमारा मुंह हरदम मत लो, पब्लिक के लो, और भाड़ा लगना चाहिए, वीडियो ऐसा बनाओ। ये सब व्यापार है बाबू, ये सब कलाकारी है, करो। फ्रेम में 3 आदमी लो, तीनों हंसता हुआ है, समझा? फ्रेम में 4 आदमी लो, चारों हंसता हुआ है, इस तरह का कुछ करो, बढ़िया करो, कथावाचक बढ़ो, इससे तुम्हारा भी कैरियर बनेगा, हमारा भी बनेगा। मार्केटिंग वाला है, देखते ना उसे बाबा लोग कैसे करता है। बाबा लोग अपना माइक दे देता है, हाँ बताइए पेट में दर्द हुआ तो ठीक हुआ आपका, हाँ बाबा, माइक लेने से पहले ठीक हो गया बाबा। उस तरह का मैनेजमेंट किसको कहता है, जरा आप सोचिए, आप लोग मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं। मैनेजमेंट किसको कहता है, आप सीखिए अपने प्रशासकों से, अपने सर से। 5 साल में पाप 400 गुना बढ़ गया, 5 साल में झूठ 600 गुना बढ़ गया, महंगाई 800 गुना बढ़ गया। उसके बावजूद भी 5 साल पहले के ही बजट में कवियों को बुला के कार्यक्रम करवा लेने वाले को मैनेजमेंट बोलते हैं। ये हुआ मैनेजमेंट। कैसे नहीं देश का टॉप इंस्टीट्यूट होगा महाराज। आप लोग को लग रहा है कभी समझ नहीं चला, सीखिए सर से अपने को। बैठे बैठे आप लोग को 4 घंटा में सिखाए जा रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे। तो ये है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फिर अच्छा, मैनेजमेंट वाला जब हम देखते हैं तो हमको बड़ा खुशी होता है। एक तो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में इसलिए भी जाना चाहते हैं, यहाँ लड़का लड़की लोग खूबसूरत होता है, ऐसा हम मानते हैं। हाँ, अब आप चल जाइएगा, मान लीजिए हमारे यहाँ राणा छगन सिंह कॉलेज में, तो वहाँ कौन मिलेगा आपको। लेकिन मैनेजमेंट का लड़का दाढ़ी न भी हो तो बनाता है। एक कलम एक पॉकेट में कलम, एक पॉकेट में रेजर लेके आता है। माहौल होता है मैनेजमेंट। हम लोग यही बताया गया था कि अगर स्मार्ट तू रहते ले ना, तोरा मैनेजमेंट पढ़वे इतनी पता नहीं क्या। हेनरी फेयोल क्या बोलता है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है। वो कहता है ना, पहले पूर्वानुमान लगाना, उसके बाद योजना बनाना, फिर समन्वय करना, फिर आदेश देना, और फिर मैंने अपने कुछ नहीं करना। कितना बढ़िया समझा देता है। ऐसा हर गांव में वो होता है जो बियाह शादी में वो आ जाता है, गांव का आदमी वो खैनी लगावेगा, पूर्वानुमान लगावेगा। देखिए आप 200 बाराती कह रहे हैं, लेकिन आज जुग दुनिया ऐसा है, हमको लगता है वो लोग मताल अगर पी लिया तो 400 भी आ सकता है। पूर्वानुमान लगा कर आपको तनाव दे देगा। आप 200 की तैयारी रखें, वो 400 बोल के चल जाएगा। उसका फिर योजना बनाएगा। अच्छा अगर 400 भी आ गया तो क्या है, दही में पानी मिला देंगे। बेइज्जत कराने का प्लान पहले बना लिया। वो हेनरी फेयोल को पढ़ के आ रहा है। तो खैर आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पे पढ़ना, ये तो एक घरेलू मामला है अब हम लोगों के लिए, और यहाँ पे सुनाना बहुत आनंददायक होता है। पहली बार चचा आए हैं आपके कैंपस, राधेश्याम चचा, और कुंभ से आए हैं। आपको इनको देख के लग गया होगा कि वहां नहाने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा, देश में ऐसा हो गया है कि जब नहा लिया सब कुंभ तो पाप फॉर्मेट हो गया, सब पाप डिलीट हो गया देश से। तो अब नया नया पाप का इनोवेशन हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे, वही चीज बताए कि
सास दामाद लेके भाग जा रही है। क्या कि लोग कुंभ में नहा लिया, कहा पुराना पाप तो खत्म किया, कुछ नया किया जाए, कुछ तूफानी करते हैं। लड़की लेके भगा के शादी करना ये सब प्राचीन पाप है, ये सब तो हम लोग धो चुके हैं। अब कुछ नया थंडर तूफानी कुछ करते हैं। स्थिति यह है कि अब जब लड़की दिखाया जाता है तो पर्दा से सास को ढक दिया जाता है कि उसको नहीं देख ले। हाँ, दू पर्दा में सांस के बांध दिया जा लग, तू ना जेबू बाहर, तोहरा ना देख ले। तो ये है, ये कुंभ से आए हैं, इनका एक अपना महिमा है। देश में कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों से बहुत लोग व्यस्तता के कारण इच्छा रहने के बावजूद भी कुंभ स्नान नहीं कर पाए होंगे। तो एक सिस्टम है जहां भी ये जाते हैं, हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट के लिए मुफ्त में वो सिस्टम रखा है। अगर आप अभी भी मोक्ष पाना चाहते हैं और अमृत स्नान चाहते हैं तो कुंभ से आए किसी भी वरिष्ठ कवि के नाभि में आप एक लोटा जल अगर लगा दें, राणा सर, और फिर उस पानी से अगर आप स्नान कर लें तो हमने सुना है अपने कहानियों में कि नाभि में ही अमृत होता है। इसके लिए आपको भीड़ भड़का में जाने की जरूरत नहीं है। तो पर्याप्त, बहुत विराट नाभि है, पर्याप्त नाभि है, आप बाल्टी भी सटा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कार्यक्रम के बाद अगर आप भोजन के लिए ना जाएं तो आप स्नान के लिए एक गिलास पानी हम लोग लाइन लगा के अपना कर लेंगे अच्छे से, यहाँ भगदड़ की जरूरत नहीं है। इस कवि सम्मेलन की एक सबसे अच्छी बात यह है, आपने राधे श्याम भारती जी को सुना, ये टीवी के बड़े कलाकार हैं, हम लोग के वरिष्ठ हैं, और इन्होंने जिस तरह की बातें की, जो ह्यूमर दिखाया, वो जो जुमलेबाजी मंचों पर होती है, जो अश्लील बातों को, फुहड़ बातों से हंसाया जाता है, उससे कहीं दूर बहुत ताजगी के साथ ये लेके आते हैं चीजों को। इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। और इसलिए हम लोग के अग्रज हैं, हम लोग इनसे सीखते हैं। ये जब इनको हम लोग पहले इसलिए पढ़वा लेते हैं कुछ सीख लें, तब पीछे से आए हम। पहले ट्रक से हम झाड़ी उड़ी साफ करवा लेते हैं, तब अपना छोटका गाड़ी लेके हम निकलते हैं। पहले ट्रक चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लीक बन जाए। तो ये हमारे वरिष्ठ हैं। आज सर को सुनना बहुत सुखद रहा। जो मैं यूपीएससी में हिंदी सब्जेक्ट से देता था, हिंदी से मेंस लिखा मैंने, तो हम ऐसा थोड़ी कि भ्रष्ट होके आ गए मंच पर। हम भी राम की शक्ति पूजा पढ़ के आए, असाध्य वीणा पढ़ के आए, ब्रह्म राक्षस पढ़ के आए, है ना। अब वो जो है कि तो मुक्तिबोध को पढ़ के आए थे हम लोग। आज सर को सुनना बहुत सुखद है। आज इस संस्थान में एक सुखद घटना हुई है कि एक वरिष्ठ अधिकारी जो साहित्य में रुचि लेते हैं और अपनी गंभीर कविताओं को डायरी के साथ पोडियम पर पढ़ रहे थे और आप तालियां बजा रहे थे। बहुत सुखद दृश्य है ये, बहुत बढ़िया। अगर व्यास पीठ नहीं मिले रामायण को तो वो भी जनता के तक नहीं जाएगा, वो एक मंच से जाता है। इसलिए मंच को कम आंकना ये एक बहुत ही हल्की सी बात है, और कहाँ से कभी अफवाह फैली नहीं पता। एक और यहाँ सुखद बात हुई है, सपना शर्मा का यहाँ पे आना। मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में ये अकेली कवित्री है जिसने यूपीएससी का प्रीलिम्स 2 बार पास किया है। आप ये समझिए। और इन्होंने राजस्थान पीसेस का इंटरव्यू दिया है कई बार। इनका अपनी नियति है, अपना प्रारब्ध है कि ये आज सरकारी सेवा में नहीं है, लेकिन मंच इनको और ऊंचा ले जाए, बड़ी पहचान दे। क्योंकि कवि सम्मेलनों में कुपढ़ नहीं, अनपढ़ों की भीड़ है। यहाँ तो वीर रस का कोई कवि नहीं आया है, नहीं तो ये सब अभी इसमें नर्सिंग अवतार हो जाता है खंभा से। ये खंभा वैसा है भी गोल वाला, इससे भी निकलता है जगह का नर्सिंग। अब कवि को बोलता कि कहाँ है चरण आपका, आप हमसे ज्यादा वीर है महाराज। हाँ, कवि जो है इतना पढ़ा लिखा मंचों पर आ रहा है। वीर रस का कवि जो है वो पाकिस्तान चीन को चैलेंज नहीं करता है, उसका पहला चैलेंज साइंस को है। हाँ, उसको आप इस तरह से जो काजू खिलाइएगा उसको नोट हो, वो काजू। हाँ, एक बात और आप जान लीजिए, ये हम पिछले साल भी बोले थे सर को, मैनेजमेंट कितना तगड़ा है कि 5 साल पहले के प्लेट में भी 9 ही काजू था। क्या यार संस्थान का ये क्लास, और ये है मेंटेन रखना। बोल ना, नहीं तो ये क्वालिटी मेंटेन रखे हैं सर, आप क्वांटिटी भी मेंटेन रखें। वाह, मेंटेन है, ये हुआ मैनेजमेंट। तो मैं वही कह रहा था कि सबसे पहला चुनौती वो लोग देता है कि उसको साइंस को,
वो लोग मुट्ठी बांध के जितना मन में आएगा उतना माइनस डिग्री बोल देगा कि हमारे सैनिक 572 माइनस डिग्री पर खड़े हैं। अब पब्लिक एकदम ठंडा, ताली बजाए कि इस पर ना बजाए। लॉजिक कह रहा है कि चुप रहो, ये पागल को शांत होने दो। अब कभी कह रहा ताली बजाओ, लॉजिक कह रहा कि क्या करें, जूता खोलें। कभी कह रहा नहीं ताली बजाओ। तब बोलेगा नहीं इससे हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं 942 माइनस डिग्री पर बर्फ आ जाता है लद्दाख से यहां। और कभी का पाव पकड़ता है, सर इतना भी ठंडा नहीं होता है, बर्फ है लेकिन इतना ठंडा, इतना माइनस नहीं होते हैं। आपको आयोजक भोजन तगड़ा करवा दिया है, मुट्ठी बांधेगा, यहां से आपको बोलेगा कि ऐसी 4 पंक्तियां पटक रहा हूं कि आज लाहौर देखेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर से नहीं हुआ, आज ऑपरेशन लंगूर से होगा। ये बोलेगा। उसके बाद कहेगा मेरा साथ देना। उसको लगता है देशवासी साथ चले, कहीं 4 फटके काम नहीं किया तो आपको उकसावेगा कि साथ देना। उसके बाद आपको बोलेगा कि इतनी जोर से ताली बजाइए कि ये आवाज कराची तक जाए। और मजे की बात है कि आप बजाने लगते हैं कि ले भाई इतना छोटा काम करिए देते हैं, अगर इतना सस्ते में विश्व युद्ध हो रहा है तो कर देते हैं ना। हिंग फिटकरी किसी खर्चा है नहीं। हमको ये समझ में नहीं आता, वो तो मदारी है, हमको बानर बनना क्या जरूरी है। वाह क्या बात है। वो तो खेला करे। मैं देशभक्ति और वीरता की कविताएं लिखने वालों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई देशभक्ति देश के भीतर का भी मसला है रे भाई। पाकिस्तान तो कल नहीं था, आज है, पता नहीं फिर जिस तरह का माहौल चल रहा है मान लो खत्म हो जाए तो क्या वीर रस परंपरा खत्म हो जाएगा भारत का? नहीं होगा ना। वीरता की कविताएं तो फिर भी रहेगी, देशभक्ति तो फिर भी रहेगा। तो फिर इस देशभक्ति का इस सिलेबस कौन लॉन्च करता है जिसमें रावलपिंडी और कराची लाहौर आता है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ वीर रस का कवि नहीं है, नहीं तो आधा आदमी खून साफ करने में लगा रहे, हड्डी निकाल रहे, खून से हटा रहे थे। लोग आएंगे, देखिए जूता में लग जाएगा वो लाहौर वाला 4 पंक्ति जो पटके थे। एक बार हम लखनऊ में फंस गए सर, तब एक गीत सुनाएंगे क्योंकि हम भी मैनेजमेंट पढ़ के आए, इतना बजट में एक ही सुना देंगे। तो हम सर लखनऊ में फंसे, रात 1:30 बज गया है। वो पूरा ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि शौर्य और ये सब पूरा जो 3-4 पर्यायवाची होता है ताकत का, वो सब लिख दिया था गूगल से देख के, और उसके आगे कवि सम्मेलन लिख दिया था, पराक्रम, शौर्य, विराट, शक्ति और कवि सम्मेलन। ठीक है ना, यही लोग करता है। 5 पर्यायवाची लिख के कवि सम्मेलन लिख दिया। अब हमारा बारी नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारा गमछा उमछा देख के हमको बुला लिया कि भी कुछ शौर्य और सुनावेगा, बिहार से आ रहा है। तो अब हम 1:30 बज गया रात, एक चचा बचे थे धोती पहने हुए। हम कहा चाचा आप हमारे बात पढ़ लीजिए, हमारा ट्रेन हमको जाना है। नहीं मैं भी पढ़ूंगा, मैं तैयार हूँ। हम कह रहे आप तैयार हो, पाकिस्तान रात को थोड़ी तैयार है 1:30 बजे। ये क्या मतलब है? आप दुश्मन देश को कायर वाला काम कर रहे हैं। आप अभी सब सोया होगा, आप सुतले में पटक दीजिएगा पंक्ति। दुनिया क्या कहेगी हम लोग के बारे में? सोए पर हमला कर दिया। हम कहे आप अभी छोड़ दीजिए, हम पढ़ लेते हैं। आप ऐसा करिएगा, पंक्ति आपके पास, डायरी आपका, सुबह होटल पर चढ़ जाइएगा छत पर, और जब पूरा रावलपिंडी लोटा लेक दतवन करने निकलेगा, पटक दीजिएगा 4-4 पंक्ति, जितना सारा पटकना होगा। बहुत अच्छे। मतलब ये लोग 45 किलो का कवि होता है वीर रस का। ऐसे करेगा तो नसवा खड़ा हो जाएगा। पीछे से संचालक ऐसे पकड़ता है कि आप किधर गिर रहे हैं, अरे ठेलिए मुझे उधर से, ठेलिए, मैं ज्यादा तनतना गया हूँ। ये नया वाला जो पंक्ति लिखा हूं ना, तो ज्यादा तनतना गया हूं। मतलब वीर रस के कवि को तुरंत अनार का रस ना दीजिए तो खून को उल्टी कर दे। और पेमेंट रोक लीजिए तो हृदय गति रुक जाए उसका। खाली उसको ही कह दीजिए कि पेमेंट हो नहीं पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। उसके बाद कहेगा सब तरवाल खड़क सर ये सब प्लास्टिक का था, मैं तो आपका सेवक हूं, आप तो मुझे जानते ही हैं। ये है वीर रस इस देश में। नौजवानों को, बच्चों को बेकार में उबालता है, बेमतलब में। जो आदमी क्रिएटिव हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है ना, देश के बारे में सोच सकता है, उसको 3 घंटा में बौरा के निकालेगा। मैं एक दिन गोरखपुर में था,
गोरखपुर में तू रहला प्रोग्राम में, अब जो हॉल में वही प्रोग्राम, एक 9 वर्ष की बच्ची, उससे ये लोग वही अब भी किसी का खून न खोला, अब भी किसी खून न खोला। हम उस बच्ची को बोला, हम इसके मम्मी पापा कहाँ, इधर आइए। हम कहें आप साइंस पढ़े हैं, जब जान बचाने के लिए किसी का खून चढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि खून को ठंडे जगह पर रखा जाए। सस्पेन में उबलता हुआ खून किसी का जान बचाने के काम में नहीं आता है गुरु। वाह 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 वाह। इसलिए ठंडा खून ही जीवनदायी होता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल देश हित में करते हुए किसी की जान बचाने के लिए नसों में ठंडा खून बहाते रखना है। जब मन तब इसको 4-4 पंक्ति पर उबालना नहीं है। जोर से ताली बजाइए, एक गीत के बाद महफिल उठेगा, हम लोग भोजन करने जाएंगे। ठीक। चंदन द्विवेदी जी ने जो हम लोग ने एक पौधा रोपा था सर, आज से 7-8 साल पहले, और आज के दिन में बिहार में वो पौधा एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है, और उसमें इस संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका बहुत सहयोग, बहुत सपोर्ट रहता है। हम लोगों ने उस वक्त भी यहाँ कार्यक्रम किया है जब हमें बिहार में कोई कार्यक्रम नहीं मिल रहा था, और आज यहाँ तो एक ऐसा संबंध है जो हम लोग यहाँ आते हैं, मन चाहा बजट के साथ, मन चाहे अपनी शर्तों के साथ पूरे देश में कविताएं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना और आप लोगों को सामने बैठ के सुनते देखना, वो जो एहसास है, उसके लिए आप लोगों को साधुवाद, आपके पूरे संस्थान को साधुवाद। हमारे भैया बैठे हुए हैं, अगला सट्टा भागलपुर का है, वहां ले जाएंगे सुनाने। इनको हम लोग सुनवाने के लिए ले जाते हैं। ये जब 4 बार कुर्सी बदलते हैं तो पब्लिक को लगता है कोई महत्वपूर्ण चीज चल रहा है मंच पर, क्योंकि आदमी बेचैन का है। अनामिका भी है अब। और अब एक नया शामिल किए हैं अनामिका, क्योंकि महिलाओं में भी हम लोग थोड़ा चाह रहे हैं प्रभाव जाए। तो हम लोग लेके चलते हैं एक टीम। इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि कविता में भी फर्जीवाड़ा कैसे घुस गया है कथा की तरह। कलयुग किसे कहते हैं सर? लंका कांड का बजट 0। राम जी मुफ्त में गए, हनुमान जी के कंधा पर चढ़ के 5 रुपया का तेल नहीं जला, पुल बांधना हुआ बिना ठेकेदार, बिना कमीशन, बिना छड़, बिना गिट्टी, नन नील के नेतृत्व में पूरा पुल बंधा गया, वो पार गए। इतना सा तेल लिए, हनुमान जला भुला कर राख कर दिए, गर्दनिया धर के ले आए राम जी रावण को, मारे तीर घोलटा दिए। 1 रुपया का खर्चा नहीं। इस कथा को सुनने का खर्चा 1 करोड़। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिसने कांड किया 1 रुपया का लागत नहीं, कहानी सुनाने का ही लोग लेता है 1 करोड़ रुपया। और बाहर भारतवर्ष देशभक्त आध्यात्मिक चेतना से जागृत हुआ वो ये देश, कि अभी तक राम कथा भी कंफर्म नहीं है कि क्या है, सुनिए रहे अभी तक हम लोग, पता नहीं कितना सुनना है। कम से कम 5000 साल की सभ्यता में 1 कथा तो कंठस्थ कर लो। क्योंकि हम लोग सुनते ही नहीं किसी का। एक बार हमको बीबीसी वाला इंटरव्यू ले रहा था, कहा कि आप सुनते, विविध भारती वाला बिठा के, आप विविध भारती सुनते थे? उसको हम बोले कि जब हम अपने बाप की जिस जमाने में नहीं सुनते थे तब विविध भारती सुनते थे। हाँ, नहीं सुनते थे ना उस वक्त, वो सुनते थे गाना हम लोग। तो हम लोग अगर सुनने की क्षमता रख लें तो ये आलोचना बंद हो जाएगी कि कौन हमको कथा के नाम पे, कौन हमको कहानियों के नाम पे, कौन हमको जुमले के नाम पे, कौन हमको झूठे वादों के नाम पे ठग रहा है। अगर एक बार हम सुनने वाला श्रोता सच में बन जाएं तो यही हमारी सबसे बड़ी इस सदी की उपलब्धि होगी, क्योंकि ये वो दौर है जब टीचर यूट्यूबर हो गया है। बढ़िया घराना सर का यूट्यूब चैनल नहीं आया है, अभी कुमुद सर का यूट्यूब चैनल नहीं आया है, नहीं तो यही लोग अभी बिस्कुट ऐसे उछाल के रील बना देते। हाय गाइस, जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं, मैं भी बिस्कुट का सुदर्शन चक्र बनाऊंगा, छुर्र करके दिखाते। हाँ, टीचर ही कर रहा है ना, मदारी हो गया है, छात्र सब्सक्राइबर हो गया है। बाउंसर लेके बताइए कोचिंग का टीचर घूमता है, तुम गांजा बेचते हो। तुमसे विद्यार्थी क्या लेने आएगा? या तो आशीर्वाद लेने आएगा या सवाल का जवाब लेने आएगा। दोनों में क्या अवैध है जो बाउंसर घुसा के मार रहे हो? और इस कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पास बाउंसर नहीं था, 4-4 पैसा टीचर के पास बाउंसर है। आप सोचिए, इसीलिए हम कभी धनुधर पैदा ही नहीं कर पाएंगे। आज मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मैं यूपीएससी के पूरा एक इतिहास है मेरा यूपीएससी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। आप जो ये अटेम्प्ट बढ़ने वाला
जो आप देखते हैं क्या 4 की जगह 6 जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 6 की जगह 8 और बाकी क्लास के लिए भी जो 2-2 वर्षों की बढ़ोतरी हुई है, उस आंदोलन को मैंने ही खड़ा किया था मुखर्जी नगर में। और जो आप सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है जिसका बहुत विरोध मैनेजमेंट के लड़कों ने भी एक समय में मेरा किया, करोल बाग में मेरे पुतले जलाए, है ना, कि हमने कहा था कि सीसेट को क्वालिफाइंग करो या इसको हटा दो क्योंकि इससे ह्यूमैनिटीज़ के लड़के पास ही नहीं कर पाएंगे। फिर मैं पॉलिटिकल साइंस क्यों कॉलेज में पढ़ूंगा, हिस्ट्री क्यों पढ़ूंगा, पॉलिटी क्यों पढ़ूंगा, मैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा स्पीड भाई आपसे तो कम रहेगा ना, मैथ बनाने में, इंटरपर्सनल स्किल बनाने में, कम्युनिकेशन स्किल हमारा पैसेज बनाने में कम रहेगा। इसकी लड़ाई लड़ी 2015 में सीसेट क्वालिफाइंग हुआ, उस आंदोलन पर मैं अनशन पर बैठा। मैं इसलिए ये बात बोलते बोलते बोल दे रहा हूं कि हिंदी मीडियम अब जोकर से पढ़ता है, यूट्यूबर से पढ़ता है, और पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है, वो सब्सक्राइबर है। वो ऑनलाइन टीचर को कहता है सर मजा दीजिए सर, सर उधर से मजा दे रहे हैं, रिजल्ट आना नहीं है, रिजल्ट दे ही नहीं रहे, वो तो मजा दे रहे हैं। मतलब खून के आंसू रोता हूं। मैं यही सोचता हूं कि मैं उस वक्त में पढ़ गया जब टीचर पढ़ा रहा था, नौकरी लगे चाहे नहीं लगे। ये जो खड़ा होकर बोल रहे हैं ना, ये उसी क्लास के एक एक बात को मैं बोल रहा हूं, वहीं से क्या बात है, नहीं तो मैं क्या सीखता। अब एक गीत सुनाता हूं, मैंने भी खेला कर लिया जितना करना था हमको। अगले बार अब हम लोग ऑफिस में बैठेंगे तो कहेंगे राणा सर, कुमुद सर कुछ बढ़ाते हैं, सुनाया भी कीजिए। लेकिन एक गीत क्या सुनाऊं मैं साहब, आज चंदन जी नया सुना के बड़ा लोड बढ़ा दिए। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, थोड़ा सा नदी का पानी, अच्छा गीत है। हाँ माँ, थोड़ा सा नदी का पानी। अरे जो मूड में आता हो सब हाँ कविता बनानी होती है क्या? हाँ, ये बात भी आप सही बोले, कविता पुरानी तो होती नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन कविता होता ना, लोग तो सविता और बबीता सुना रहे हैं। एक गीत सुनाता हूँ थोड़ा सा, देखिए मैं सब्जेक्ट में ही रहता हूँ। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम अपने समय का उस तरह से सदुपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ें बची रहें। वहाँ से मैं गीत शुरू करता हूँ। हमारे समय की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। क्या बचाना है हमको। हम जिस उम्र में हैं, आप जिस उम्र में हैं, मेरा 40 लग गया है, बहुत साहसी आदमी हूँ, बता दे रहा हूँ। 40 वर्ष की उम्र में हम उस वक्त में पैदा हुए, हम संक्रमण काल में पैदा हुए दोस्त। हमारे समय में ही सारे बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इतनी दुनिया तेजी से किसी सदी में नहीं बदली है जितनी तेजी से बदली है। भाई पॉकेट में रखा नोट बदल गया है, इस पॉकेट में रखे तो दूसरा हो गया। आप कितनी मतलब तेजी से आप अभी 2G था, अभी 5G आ गया है। हमें अभी एक रथ पर ठीक से सीट मिलता नहीं, दूसरे रथ पर चढ़ा दिया जाता है। चलिए चलिए चलिए, एक पहिया और लग गया, ये नया वाला रथ, उतरे उधर से। ये देखिए ना, 15 प्रो 16 प्रो, अभी मैं 16 प्रो लेने गया, दुकानदार कहता रुक जाइए 17 आ रहा है। बताइए ये चल रहा है, कुछ नहीं है, सब छलावा है, सब माया है। ऐसे वक्त में जब हम कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं, जब हमें लगता है कि हम KTM के स्पीड से दुनियादारी के रेस को जीत लेंगे, जब बदमिजाजियां बुलेट चढ़ के हमारे बगल से निकल रही हैं और तमीज जो है, जो अदब है, वो टमटम पकड़ के, जिस टमटम की बात कर रहे थे ना, वो टमटम पकड़ के टुकड़ुम 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 बैलगाड़ी पकड़ के निकल जा रहा है। हम कह रहे देखो यार, तहजीबें जा रही हैं, बदमिजाजियां कितनी गति के साथ आ रही हैं। क्या बात है, उस दौर में हम आखिरी पीढ़ी है। मैं जो इतनी कहानी इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि हम आखिरी पीढ़ी है जो किस्सा सुना रहे हैं आपको। क्योंकि हमारी पीढ़ी क्या दे रही है अपने आने वाली पीढ़ी को? डाटा दे रही है, 30 सेकंड का रील दे रही है। 30 सेकंड के रील में कोई कहानी ही नहीं जो आपको सुनाएगी नई पीढ़ी। उसके पास वो पोटली ही नहीं है, वो गठरी ही नहीं है, वो क्या खोल के आपको दिखाएगी? 30 सेकंड जो रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, 30 सेकंड के रील पर कहानियां नहीं होती हैं दोस्त। इसलिए हमारी बाद की पीढ़ी के पास कहानियां नहीं रहेंगी। एक झलक रहेगा, तर्जनी से स्लाइड करेंगे और देखेंगे कि अभी ये कहानी पूरी भी नहीं हुई थी, दूसरी आ गई। इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। हम आखिरी पीढ़ी हैं। क्या है? कि थोड़ा सा नदी का पानी
मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो। रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। कि पूछेगा जो कोई तो, अरे पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। दुनिया कैसी हुआ करती थी, इसको आप नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जाकर नहीं दिखा पाइएगा, वहां पर ऑब्जेक्टिव दिखाइएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट थे, जो कल्चर है, जो कस्टम है, उसको कहाँ दिखाइएगा नेशनल म्यूजियम में ले आके। कि स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, कि भौरे और तितली जहां खेले मिली जुली रे। और क्या बताना, एक लड़का आज से 6 साल 5 साल पहले वायरल हुआ था बनारस का, उसने गांधी जी पर एक टिप्पणी की थी और बहुत वायरल हुआ था। वो टिप्पणी मेरे किताब की थी, डार्क हॉर्स मेरे किताब जो उपन्यास है, वो उसी किताब की टिप्पणी थी। अब तुमको लगता है कि वो राजनीति में भी आ गया होगा, पार्षदों के चुनाव भी लड़ गया होगा, एक लाइन काफ़ी होता है करियर खराब करने के लिए। हाँ, एक वीडियो वायरल बहुत होता है बर्बाद होने के लिए, 2-3 लगातार हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। तो वहां पर वो जो था कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना। वाह, हैरी पॉटर को शरबत में घोल के रसना के साथ पी जाने वाली पीढ़ी को कहिए कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, ठीक लगा? एक बार ताली बजाइए बढ़िया से। हाँ, कार पे तो आप लोग इतना सुस्ती में भी उछलते हैं ऐसे, जैसे वो ढोसवा वाला तावा पर पानी मारने के बाद छन से फेंकता है, और फिर तुरंत चंदन द्विवेदी उस पर कपड़ा देते हैं संस्कृत बोल के, लोग ज्यादा भड़क गया रे भाई। फिर ही बोलते हैं कि देखिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। इन्हीं लोगों को लिखने दीजिए प्रेम पर। आप लोग जो है ये सब कतई मत करिए, प्रेम पर एक कविता नहीं लिखना है, मौका लगे तो प्रेम कर लेना है। फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जब हो नहीं पाएगा प्रेम तब लिखवे करिएगा क्या? काहे कि इग्नू से प्रेम तो होगा नहीं।
कि मैं इग्नू से प्रेम कर रहा हूँ अभी। बहुत अच्छे। तब तो लिखना ही होगा। ये लोग इसलिए चचा इसलिए प्रेम पर इतना बोल सकते हैं कि क्योंकि इनसे लोटा नहीं उठ रहा है। ये अगर गुलाब दे ना तो हाथ जाते जाते धतुरा में बदल जाता है। मान लीजिए ऐसे बढ़ाए गुलाब, जैसे कोई लिया अरे धतुरा का फूल, ये भांग कैसे हो गया। ये जब जन्म लिए थे तो गांजा पट्टी में युद्ध हो रहा था ना। ये जब जन्म लिए थे कभी गांजा पी रहा था। बहुत पुराना बात है, इनका जन्म आगे हुआ गांजा पट्टी। हाँ, तो समझ लीजिए, इसीलिए प्रेम नहीं। इनके उम्र का आदमी इंस्टाग्राम पर जानते कब जगता है? फेसबुक पर रात को 1:30 बजे के बाद, जब भूत और पिशाच इमली गाछ से निकल जाता है, तब ये लोग खटिया के नीचे जाता है पोता उता देखने, लेकिन दादा कर क्या रहे हैं। और जून में रजाई ओढ़ लेता है। अब बूढ़ा आदमी है, कहेगा लोग ठंडा लगता है, अरे बहुत हड्डी में कपकपी है। कहेगा बाहर तो धरती पर है नहीं कपकपी, तो हड्डी को बतावेगा कपकपी। और कंबल ओढ़ के फिर मोबाइल पर 2:45 बजे ब्रह्म बेला में किसी कवित्री का बढ़िया कविता मिल गया तो टेबेगा वहाँ, आ जाकर नीचे लिखेगा, क्या कविता लिखा है आपने, मैं रात भर खटिया के नीचे बेचैन करवट बदल रहा हूँ, मैं उस कलम को चूमना चाहता हूँ। देखा चाचा ये लोग उमर सेवाग्राम का है, अड्डा इंस्टाग्राम। सेवाग्राम वाला सब इंस्टाग्राम में रात को 2:30 बजे जगेगा। ये लोग, इन्हीं लोगों को रिझाने के लिए इंटरनेट के दुनिया में एंजल प्रिया का जन्म। सब एंजल प्रिया लोग खैनी लेकर बैठ जाता है रात को प्रिया बन के, और एक एक खैनी खा के चाचा लोग को देते रहता है कि हेलो राधे। किस फोन से लॉगिन हो? ओप्पो से। नहीं कहते कि नहीं रात को टोको मत, सब जग जाएगा गाँव। ये आज का बूढ़ा है, इन लोग से लोटा अपने नहीं उठ रहा है। ये लोटा खेत में ले जाएंगे, पोता को वेतन पर रखें तो राय को फेंटा पिलावेंगे, लोटवा ले चल। लेकिन कविता में देखिए गुलाब कह रहे हैं, गुलाब जल और गुलाब गुलकंद दोनों डाल के लिख रहा है। तो आप लोग इस उम्र में सब फर्जी चीज में नहीं, जो भी कविता का डायरी है सब दे दीजिए, हम लोग के पास जमा रखिए। जब बर्बाद हो जाइएगा, जब उम्र में कुछ नहीं कर पाइएगा, डायरी छोड़ा कर ले जाइएगा उस वक्त जमानत में। अभी करिए। जब आप लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं तो 10-20% प्रेम भी मैनेज कर ही सकते हैं आप। तो एकदम नारा लगाइए, ये भी पहली बार होगा पटना में। है ना? पटना में। अब एक गीत, उसके बाद हम लोग भोजन की तरफ बढ़ेंगे कि खाना हमको भी है, खाली आपका समस्या नहीं है। बहुत कष्ट में, और सबसे बड़ा कि सपना को भोजन करवाना है, ये व्रत में है। कौन? नहीं ना अपन प्रेम को बताइल जाला। बारात तो एक कौन सा गीत अब सुना दूं? एक भैया आदेश आप करिए। रील बनाने वाले लड़के रील बना ले। एयरपोर्ट पे करते क्या, तो हम गए मुखर्जी नगर, जहाँ हम अनशन पर बैठे थे। पहले T3 आए, हम इंटर कर रहे थे, मेरा मन हुआ कि नहीं चलते आज उधर ही घूमते हैं। फिर हम 2 बजे रात तक वहाँ पराठा खाए, जिसको खाने के बाद लीवर बाहर आके बोलता है आइंदा कभी खाना नहीं। लो हम बेल देते हैं पराठा, खा लो, इसको मत खा, हमारा कैरियर खत्म लीवर का। वो पराठा खा के आए। विद्यार्थी पचा लेता है, क्योंकि जो विद्यार्थी संघर्ष का लोहा पचा सकता है, क्या बात है, वाह 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 वाह, वो अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ भी पचा। क्या बात है ना? तो संघर्ष का लोहा पचाने के दिन है आपके लिए चना चबेना। उसका क्वालिटी मत देखिएगा ठेला पर, बेचारा जल सकते हैं उसको। बाकी पोल्ट्री वाला सब जो खा लेगा, अगर ये सब तो जो शहर में जी रहा है सब पोल्ट्री मुर्गा है, बिना पानी दले सीन जाने वाला। इसमें देसी कुछ है थोड़े बचा हुआ है ना। हम एक बार जा रहे थे पूर्वा एक्सप्रेस में दिल्ली, तो हमको मम्मी सत्तू दी थी, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। हम अपना सतुआ ऐसे रखे थे, एक वो बच्चा जो है बार बार सतुआ मेरे झोलवा में से ऐसे खोची ऐसे बाबा खोचे। हम 2-3 बार देखे, हमको बाबू हटा लो खोच दे। साला खोचे तो उसका चचवा ऊपर से हंसे, बापा उधर से छोड़ तो सिद्धार्थ सिट पैर को इधर कर लो सिट। हम किस साला बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ से भेंट हो गया हमको।
तो गजब खोच रहा है। सतुआ को खोची, फिर इस इधर को खोची। तो हम भी उसको बोले सिड ऐसे मत करो बेटा, इसको हटा लो। तो उसकी मैया हमको बोलती है आप सत्तू हटा लीजिए ना अपना, इसका जूता गंदा हो रहा है। हमके बाहर बुद्ध को जन्म देने वाली माता गौतम करनी पालने वाली मौसी, उनके बाहर है बाहर। हम सत्तू अपना हटाए कि भाई सीट का जूता ना गंदा हो जाए। ये पीढ़ी आ रहा है, वो अपना सतुआ हमारा नहीं गंदा हो रहा है, सीट का जूता गंदा हो रहा था। तब हम सत्तू अपना समय टूमेट के हम ऐसे पीछे किए, ऊपर से जूते रख के उसको ढक दिए कि इसका जूता ना लगे। तो ये पीढ़ी आ गई है ना। इस पीढ़ी को दे दीजिए बाल्टी, जाओ जाओ गौशाला ले जाओ, तो बैल के आगे रख देता है बाल्टी, कहता है मम्मा ये मम्मी भी ऐसी आ गई है मार्केट में, चैट जीपीटी से पूछो बेटा। चैट जीपीटी भी आ गया है ऐसा। आपने अच्छा सवाल पूछा कि बैल दूध देगा कि नहीं। हाँ, चैट जीपीटी तो अलग संस्कारी है मार्केट में, मतलब घर के बच्चे बेटियों से ज्यादा संस्कारी चैट जीपीटी है। तुरंत बोलेगा अच्छा सवाल, बैल दूध देगा या नहीं। फिर वो कहेगा आप मुझे अगर बैल की तस्वीर भेज दें तो मैं उसका चारों तरफ से आकलन करके आपको बता पाऊंगा कि बैल दूध देगा कि नहीं देगा। ये चैट जीपीटी सर, इसको बोल रहा आदमी से मुकाबला कर लेगा, बताइए। अरे चैट जीपीटी जब कहानी लिखेगा वो जीवन में बात लिख पाएगा कि जब मनोज मैट्रिक पास करके घर से निकला तो मम्मी ने कहा कि दही खा लो बेटा, दही खाने से जतरा बनता है। इस चैट जीपीटी के बाप का औकात तो आज इमोशन ला पाएगा ही, जतरा तक पहुंच पाएगा। बैल का फोटो मांगता है, फिर आप बैल का फोटो लगा दिए चैट जीपीटी में, कहता है बैल की तस्वीर साफ नहीं आ रही है, जिस जगह से दूध देने की संभावना है वहां का फोटो भेजें। पीठ का फोटो, पीठ से कैसे आकलन करेगा कि सींग से थोड़े दूध का कुछ अंदाजा लगावेगा चैट जीपीटी। ये है चैट जीपीटी। मतलब मैंने आपको इसलिए बताया भाई आप लोग अब अपग्रेड पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उतना ही स्थान दीजिएगा इसको, अपनी बुद्धि का विकल्प मत बनाइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं एआई को अपनी बुद्धि का, मानव बुद्धि का विकल्प मत बनाइए, उसको स्टाफ की तरह आप यूज में लीजिए कि मैं जो तुमको कह रहा हूं बस वो करो। लो ये आंकड़ा है, इसको बना के दे दो, हमको फुर्सत, हम खैनी खा रहे हैं, तब तक तुम कर दो। एकदम इस तरह से राजा जैसा से व्यवहार कीजिए। तब तक हम खैनी खा रहे हैं चैट जीपीटी, तब तक कैलकुलेट करके बताओ जरा ये आंकड़ा, ये गुना भाग कौन करेगा, स्टाफ तुम ही करो, रख। उसको दे दीजिएगा मम्मा बैल दूध नहीं दे रहा, फिर पूछेगा कि शायद आपने बाल्टी गलत ली है। ये है चैट जीपीटी, है ना। तो चलिए गीत सुना। बस एक गीत था। तो वही मैं कह रहा था सर बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा है, आजकल हो रहा है पैदा सब्सक्राइबर। आप जिसको बच्चा समझ रहे हो किसी न किसी चैनल का सब्सक्राइबर है। फेस एक होता है थोथना, फेस होता है दिखाने लायक, थोथना होता है देखने लायक। ठीक है, हाँ हम तो आपको ऐसे भी ज्ञान का बात कहाँ सुनाएंगे। अभी कह रहे थे कि मेरे देवरिया से वहाँ देवता रहते हैं, बड़े रहते थे, अब मैंने निकल गए दूसरे गांव में चले गए। ठीक ठीक मान लिए। पहले रहते थे। मैं जिस गांव में रहता हूँ जानते जीनियस कैसा कैसा है। पिछली बार जब चंद्रयान अपने टारगेट पर नहीं लगा तो हमारे गांव का वो जीनियस खैनी लगा के क्या बोलता है कि अगर इसरो से नहीं हो रहा है तो दूसरों को लगाइए। पैसा का कमी है, टैक्स देते हैं, पैसा का कमी है, टैक्स देते हैं। हम कह रहे बाप, मैंने वो टैक्स देता है इसलिए कुछ भी कर सकता है। हाँ पैसा को कमी है क्या, लगाइए दूसरों को, नहीं होगा तीसरों को लाइए। हमको चाचा आप शांत हो, लस्सी पीजिए आप, हमको चाचा खैनी दो, दो पुड़िया और दो, बलवान छाप दो, इससे नहीं होगा, बलवान छाप दो, बलवान छाप खैनी देते, चूना अलग से, शांति है। एक आदमी सर इतना भावुक हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा विज्ञापन गलत असर करता है। एक आदमी इतना भावुक हो गया, वो क्या बोलता है, एक बात बताइए बाबा, जब मोदी जी वहां मौजूद ही थे तो वैज्ञानिक लोग को इतना लबर लबर करने की क्या जरूरत था।
ये बहुत 1 करोड़ का माल था, ये आप लोग नहीं समझिएगा तो इस पर बहुत जोर से ताली बजाते हुए छाती की तरफ पीटते लगना चाहिए था। ये हम इतना खतरनाक बात बोले। ये सब क्यों बोला हूँ? इसलिए बोला कि उसको लग रहा है सब बहुत दिनों के बाद कोई योग्य आदमी आया है शासन करने, सब इसी से करवा लेते हैं, है ना। तो फिर उसको हम समझाएंगे, नहीं चाचा उसको करने दीजिए, वैज्ञानिक लोग पैसा लेता है ना, टैक्स का पैसा जा रहा है आपका, उन्हीं लोग को करने दीजिए। तब वो जाके शांत हुआ। वैज्ञानिक को हम लोग सड़क पे देने लगे सलाह, क्यों? हम लोग ने इवेंट बना दिया साइंस को। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिक विश्व स्तरीय हैं, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना कितनी है, इसका विमर्श होना चाहिए। हमारे नागरिकता के बीच में वैज्ञानिकता का बोध है या नहीं है? हम कितना दिन तक बोलते हैं कि वैशाली के लोकतंत्र सबसे पुराना, दशरथ मांझी नाम न हसाना, ल कितना दिन तक हम लोग बोलते रहेंगे? हमें गीत गाए थे बिहार, हमें बिहारी हूँ, हमें बिहारी हूँ, देश बना है जिस मिट्टी का उसकी हिस्सेदारी हूँ, बिगुल बजा जब चंपारण में गांधी की भागीदारी हूँ, जयप्रकाश के क्रांति की मैं पहली चिंगारी हूँ। बाहरी सब सुनाते थे, सब हमको एक दिन बुलाया, नहीं इधर आएगा, तुम लोग बाप दादा के भरोसे कितना दिन खाएगा रे? हम तनाव में आ गए, हमको बात तो सही बोला, कहा अपना तुम लोग का क्या है। तब हम लिखे कि बा से बिहारी हा से हमेशा र से हम रंगदार है, लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े अरे उर्वर टाल कछार है, सारी कंट्री भैया बोले, सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार है, बिहार है रे बाबू हम बिहार है। अब यही से रील कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। सोचिए जब आपके सर स्कूल जाते होंगे उस जमाना में, बस्ता लिए हुए, ईंटा का टुकड़ा मिला, तुरंत गए दीवार पर दिल बना दिए। अब वो दिल किसका है? नेहवा के, पुजवा का, है ना, सुनीतवा का, अंकितवा का, किसी को पता, कुछ भी नगर निगम जाने किसका है, हमने बना दिया। एक्सेसरीज भी लगाते थे, तीर बनाए, तीर में ऐसे ऐसे वाला भी लगाए पूरा। अच्छा, दिशा सूल देख के तीर का दिशा भी उसके घर तरफ होना चाहिए, ये भी देखते थे। ऐसा नहीं कि जिधर मन तिधर तीर बनाए। कई बार सब बोलता था अरे घर इधर है, इधर तीर बना दिया, तो मिटा के इधर बनाए। ये होता था कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भी जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। और आप लोगों के नाम, आप लोगों में से कई लड़के वो जो बोरिंग रोड और वो जो गोला रोड में और महेंद्रू में और सब्जी मंडी के पास जो लोग रह रहे हैं, बाजार समिति के पास, उसमें से कई छात्रों के जो शाम को निकलते हैं बोरिंग रोड कुछ पैसा लेके पॉकेट में कि आज कुछ सेंट खरीद के आएंगे, ताकि नाली बहुत महकता है जहाँ रहते हैं, और थोड़ी देर के बाद सोचता है इसी पैसा का लूसेंट खरीद लेते हैं। क्या बात है। ये जो गणित करने वाले लड़के हैं कि मेहनत के पथ पर मीलों
साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और वो दौर क्या था कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। पर यही लड़के जब अपने समय में जिम्मेदारी संभाल लें कि जब हक में उठे तो कि जब हक में उठे तो कलमा को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और आज के कार्यक्रम में जितने लड़कों की उपस्थिति उतनी लड़कियों की भी है। आखिरी पंक्ति लड़कियों के लिए कह के आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि लड़कियों को इस वक्त में इतना बड़ा बरगद भी बनना चाहिए आंगन की तुलसी के अलावा कि जिम्मेदारियां आपके कंधों में झूला डाल सके। क्या बात है। आसानी के साथ कि लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों, कि लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, अरे सातवां आसमां चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों पढ़ो लड़कियों। और हम कहते हैं कि आधुनिक होना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितना पढ़ा है कि आधुनिकता सबसे क्षणभंगुरी अवधारणा है। जो आज मॉडर्न है कल पुराना हो जाएगा। तो मॉडर्निटी को इतना वैल्यू करने की जरूरत है नहीं। वैल्यू करने की जरूरत है हम विरासत को, हेरिटेज को, और जिसको हम कई वर्षों, कई दशकों, कई संस्कृतियों से मांझते आए हैं, तब वो वेरीफाई हुआ है और प्यूरिफाई हुआ है, तब उसको हम उपयोग में ला रहे हैं। उसको बचाने की जरूरत है। मॉडर्निटी बहुत छोटी बात है जिसके पीछे हम लोग भागते हैं कि बनवानन की तुलसी रहना, पर नए समय में बरगद बनना, हे स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, पड़े जरूरत सरहद चलना, हे जोर जुल्म पे कड़क कड़क के, जोर जुल्म पे कड़क कड़क के, धड़क धड़क के गिरो लड़कियों, लड़ो लड़कियों पढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है बाबा। तो ये थे भाई नीलोत्पल मृणाल जी। और जो मैंने कहा था कि हम अपने दौर के किस महापुरुष को अपने साथ देख रहे हैं, इसकी साक्षात झलक आप सबने देखी। आप सबका बहुत साधुवाद, संस्थान परिवार का बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का धन्यवाद। इस कैंपस में फिर बतौर पत्रकार और बतौर रचनाकार फिर से मुलाकात होगी। हम संस्थान के दोनों वरीय पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तब से बैठे हुए और नजर आप पर है। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के। हम आपकी सफलता की कहानी लिखना चाहते हैं और नीलोत्पल भाई ने जो कहा है कि आपको करना क्या है, लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों, और लड़कों भी ऐसा नहीं है, सबके लिए ये है। तो आज की सभा हम कवियों की ओर से यहीं पर विसर्जित की जाती है, समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार इस खूबसूरत शाम के लिए मैं हमारे सारे कवि महोदय और कवयित्री महोदया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना की ओर से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जोरदार तालियों से हम सभी लोग को धन्यवाद देते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे निदेशक महोदय
प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह जी का और हमारे सीईओ सर श्री कुमोद कुमार सर जी का, और उनसे अनुरोध करूंगी कि वह एक मोमेंटो भेंट करके हमारे जितने भी कवि महोदय और कवयित्री महोदय हैं उनको वो अर्पित करें। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह जी का कि वह मंच पर आए और अपना विचार साझा करें हमारे साथ। आज की शाम इस कवि सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए सभी कवि महोदयों को और कवयित्री महोदया को और चंदन द्विवेदी जी को हृदय के अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हृदय की गहराइयों से आभार।